Hello future cadets, you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग अगेन एनसीसी सिलेक्शन टेस्ट का मॉडल पेपर 6 करेंगे। ओके, अभी तक हमने 5 मॉडल पेपर कर लिया जिसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक इंटरव्यू क्वेश्चन हर एक में मैं बताता हूँ। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 40 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? ओके, हाई कोर्ट कहाँ पर होता है? हर एक स्टेट का कैपिटल में होता है। ओके, और कहीं कहीं पर कोई 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है। ओके, बताइए भारत में टोटल 28 राज्य हैं, उनका मिला के कितना हाई कोर्ट है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 25। ओके, भारत में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट हैं। और बताइए तो सुप्रीम कोर्ट कितना है भारत में? देर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट। कितना है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, ओनली एक, देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक है और हाई कोर्ट 25 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? व्हाट इज मेनली फाउंड इन बायोगैस? बायोगैस में क्या पाया जाता है? प्रोपेन, मीथेन, एथेन या इनमें से कोई नहीं? आई होप आप सबको तो पता है बायोगैस कैसा बनाया जाता है। सड़े गले पदार्थों से बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्या है हमारा? ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए। चलिए, थर्ड नंबर है नोटबंदी, यानी कि जिसको हम लोग डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? नोटबंदी 8 नवंबर 2018 या 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2017 या डी इनमें से कोई नहीं? आई होप बहुत जन इसको भूल गए होंगे। जब नोटबंदी हुआ था तब 500 का और 1000 का नोट को बंद कर दिया गया था। ओके, चलिए बताइए कब हुआ था सबसे पहला नोटबंदी? मतलब इन टेन्योर ऑफ मोदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भारत में मुख्यतः कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं? ओके, हम लोग का तो आए दिन लड़ाई, आए दिन बॉर्डर में कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहता है। कभी टेररिस्ट घुस जाते हैं, कभी हम लोग मार गिराते हैं, या फिर कभी अगर अब हाल ही का रिपोर्ट देखें तो जून मंथ में, जून या जुलाई मंथ में अराउंड 30 प्लस इंडियन सोल्जर को, मतलब इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं। ओके, अभी मतलब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है हुए घुसपैठ कर रहे हैं इंडिया में, एंड अराउंड 30 तक सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर शहीद हो गया है। बताइए अभी मुख्यतः कब युद्ध लड़े गए हैं? कितने युद्ध? 3, 4, 5 या 6? देर आर ओनली लेकिन 5 मेन वॉर। ओके, 5 मुख्यतः युद्ध लड़ा है भारत 1947 के बाद। ओके, जिसमें से 4 युद्ध लड़ा है पाकिस्तान के साथ। ओके, और एक युद्ध लड़ा है आपका चाइना के साथ, 1962 का युद्ध। ओके, और अगर आप पूछो कौन कौन से वो 5 लड़ाई है, तो 1948 का, 1962, 1965, 1971 और 1990, 1999, ये 5 युद्ध है इंपॉर्टेंट। ओके, एंड युद्ध किसको बोलते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। युद्ध किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए व्हाट इज अ वॉर, वॉर क्या है बताइए, तब क्या बोलोगे? वॉर तभी कहा जाता है जब दोनों देश ये डिक्लेयर कर दे कि अभी हम युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, वो तो आए दिन वो करते रहता है, बट हम लोग भी उसका जवाब बस एक दो को मार के देते हैं। बट इंडिया भी कब बोल दे कि हम अभी पाकिस्तान के खिलाफ पूरा तो युद्ध करेंगे, और पाकिस्तान भी कह दे कि हम युद्ध करेंगे, सो देन इट विल बी कॉल्ड अ वॉर और युद्ध। ठीक है, अदरवाइज तो ये घुसपैठ कहा जाता है, जो इधर से एक आते हैं और लेकिन वॉर होता है। ठीक है, 4 नंबर। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स हैं? ओके, बताइए इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स हैं? 5, 6, 7 या 8? आई होप इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता बहुत जन को पता रहेगा। इसका राइट आंसर है 7। कमांड्स क्या होते हैं? जैसे आप एनसीसी में, मैंने आपको बताया हूँ, एनसीसी के 17 निर्देशालय यानी कि डायरेक्टरेट हैं, उसी तरह
पूरे भारत में इंडियन आर्मी को तो एक जगह से चलाया नहीं जा सकता, इसलिए भारत में 7 कमांड बनाए गए हैं जिससे आर्मी को, जहाँ से आर्मी को रूल किया जाता है। ओके, ऑर्डर मिलता है, ईस्टर्न कमांड हो गया, वेस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड, सदर्न कमांड हो गया, सेंट्रल कमांड हो गया। ओके, ट्रेनिंग कमांड जहाँ पे ट्रेनिंग होता है सारे लोगों का। आई होप क्लियर हो गया। इंडियन आर्मी के 7 कमांड है। और आईएफए का पूछा जाए तो इंडियन एयरफोर्स का कितने कमांड है, इनके भी 7 कमांड है। और इंडियन नेवल का पूछा जाए आईएनए का, इनके 3 कमांड है। ठीक है। 6 नंबर, लोंगेवाला में भारतीय जवान को कौन लीड कर रहा था। लोंगेवाला का जो वॉर है वो मैंने कल के वीडियो में बताया। कब हुआ था लोंगेवाला का युद्ध, 1971। और उसमें कौन लीड कर रहे थे इंडिया के तरफ से, कैप्टन विक्रम बत्रा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, या मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, या डी ब्रिगेडियर तारिक मैर। इसका जो राइट आंसर है मैंने कल भी बताया था, सी नंबर, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और इनके साथ 120 जवान थे भारत के तरफ से, ओके, जिनको ये लीड कर रहे थे। एंड नेक्स्ट है हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 1971 में किस आईएनएस से पाकिस्तान के पनडुब्बी को मार के गिराया गया था। ठीक है, 1971 में पाकिस्तान ने पूरी तरह से अटैक किया था। पाकिस्तान अपने थल सेना भी लाया था, वायु सेना भी आया था। और उनका जो एक आया था पीएनएस गाजी करके, ओके, पीएनएस गाजी पाकिस्तान ने भेजा था इंडिया पे, ओके, जो इंडिया के अटैक करने में, इंडिया में डिस्ट्रॉय करने में। पीएनएस गाजी एक सबमरीन है, ओके। उसको किसने मार गिराया बताइए, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस गाजी, या आईएनएस राजपूत, या आईएनएस अभिमन्यु। राइट आंसर है सी, आईएनएस राजपूत। ओके, इंडिया के जहाज ने पीएनएस गाजी, जो पाकिस्तान का सबमरीन था, जो अंदर ही अंदर आ रहा था, उसको उड़ा दिया। ठीक है, जिससे पाकिस्तान टोटली शॉक हो गया था और इसके बाद ही उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया। ठीक है, 93,000 सैनिक 1971 में। नेक्स्ट 8 नंबर, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 1962, 1965, या से 1971, या डी 1999। ये भी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 1971। पहले बांग्लादेश किसका पार्ट था, ये भी पूछ सकता है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ही का पार्ट था, ओके। पहले जो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। ठीक है, इंडिया के मदद से। नेक्स्ट है, इंडिया ने बहुत ही मदद किया, 10 बार बांग्लादेश अलग हो पाया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश पहले किस देश का हिस्सा था। जस्ट इसका आंसर मैंने अभी बताया। बताइए, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या डी भारत। पाकिस्तान का हिस्सा था पहले बांग्लादेश। आप अगर मैप भी देखोगे तो बांग्लादेश कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, ओके। सो जब वॉर हुआ तो उसको अलग कर दिया इंडिया ने। इंडिया की मदद से पाकिस्तान से बांग्लादेश को 1971 में अलग कर दिया गया। ठीक है, 1971 का वॉर में। अब ये बताइए, आई होप इसको तो सबको ही पता होगा, बहुत कोई इसको सुनते हैं। ए दिल मांगे मोर किसने कहा था। ए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, बी राइफलमैन संजय कुमार, सी कैप्टन विक्रम बत्रा, डी भारत। ओके सॉरी, ऑप्शन डी को भूल जाइए। बताइए इस 3 ऑप्शन में कौन सा है राइट आंसर। इनका मूवी भी है, आप सबने देखा हुआ है। इसका राइट आंसर है, और आई थिंक इन रियल लाइफ में भी जो एक्टर इनका रोल प्ले किया था और जो एक्ट्रेस थी उनका मैरिज भी हुआ है। राइट आंसर है सी, कैप्टन विक्रम बत्रा। ए दिल मांगे मोर किसने कहा था, कैप्टन विक्रम बत्रा, जो एक उनको परमवीर चक्र मिला है 1999 में कारगिल में। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा, सबको तो पता ही है, ए राकेश शर्मा। और अगर पूछा जाए राकेश शर्मा ये लाइक एन किसके सोल्जर थे, आर्मी के आर्मी में थे, आर्मी में थे, या फिर एयरफोर्स में थे, या नेवी में थे, बताइए। राकेश शर्मा एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे। इनका रैंक था आई थिंक 2nd स्क्वाड्रन कमांडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन कमांडर राकेश शर्मा, ओके। इनका रैंक था एयरफोर्स में, ये एक ऑफिसर के रैंक पे थे और ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। नेक्स्ट 12 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। ए बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सी अंशु जनसंपा, या डी इनमें से कोई नहीं। आई होप इसका राइट आंसर तो पता ही होगा।
है क्या होगा, ए बछेंद्री पाल, जो भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और अगर पूछे भारत माउंट एवरेस्ट पर 2 बार किसने चढ़ा, सबसे पहली 2 बार किसने चढ़ी, वह है संतोष यादव। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया सबसे पहले। नेक्स्ट है 13 नंबर, देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइलेंट किलर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है मिसाइल, ऑप्शन बी है परमाणु बम, सी है निद्रा की गोली यानी कि स्लीपिंग पाइल्स, या डी है पनडुब्बी सबमरीन। स्लीपिंग साइलेंट किलर किसे कहा जाता है, एक डिफेंस एस्पिरेंट को ये पता ही होना चाहिए। साइलेंट किलर किसे कहते हैं हम लोग, पनडुब्बी को, क्योंकि ये पनडुब्बी पानी है, पानी के अंदर से होके चलती है यार, ठीक है, पानी के अंदर से होके चलती है, जो किसी को पता ही नहीं चलता। ऊपर में रहेगा जहाज, उसको उड़ा देगा इजीली, ठीक है। एंड आई होप क्लियर हो गया होगा, इसलिए पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर, क्या है हमारा, फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर पूछा हूँ मैंने, डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन को पढ़िए। पहली वुमेन आईएएस ऑफिसर, अन्ना जॉर्ज, बी किरण बेदी, सी मीरा कुमार, या डी इनमें से कोई नहीं। मे बी इसमें बहुत जन गलत करेंगे, हमको एक ही चीज़ पता है, किरण बेदी सबने आंसर दिया होगा। नहीं, इसका राइट आंसर है अन्ना जॉर्ज, ओके, भारत के पहले आईएएस ऑफिसर। और अगर मैं पूछूं भारत की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर बताइए कौन होगा, अब आपका आंसर होगा किरण बेदी, ओके। जो किरण बेदी मैम है वो भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर है, और जो अन्ना जॉर्ज है वो भारत की पहली आईएएस वुमेन ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। बोलती फिल्म जो अभी हम लोग देखते हैं ना, जिसमें आवाज़ सुनाई देता है, पहली कब स्टार्ट हुआ, या फिर उसका नाम बताइए। राजा हरिश्चंद्र, डी आलम आरा, या सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी आलम आरा। कब स्टार्ट हुआ था, 1971 में भारत में सबसे पहले बोलती हुई फिल्म जिसमें साउंड सुनाई देता था, ओके। और अगर पूछे भारत की सबसे पहली साइलेंट मूवी, मतलब बिना बोलती हुई मूवी, वो है राजा हरिश्चंद्र, ओके। साइलेंट मूवी कौन है सबसे पहला, राजा हरिश्चंद्र। बी आलम आरा, पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ठीक है। और कब रिलीज हुआ था, 1931 में। 17 नंबर, सौरमंडल में सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा। देखिए ध्यान से, सबसे गर्म ग्रह पूछा है और चमकीला भी, कौन है, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र वेनस, मंगल मार्स, या सी डी शनि सैटर्न। राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैंने पूछा सबसे गर्म, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। राइट आंसर है बी शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, वो सबसे गर्म ग्रह भी है और चमकीला भी है, ओके। नेक्स्ट है 18 नंबर, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि, बताइए। बुध और शनि तो होने से रहा, क्योंकि पृथ्वी 3rd नंबर पे आता, 2nd पे शुक्र है, 4th पे मंगल है, तो उन दोनों में से ही कोई सामने होगा। कौन है सबसे सामने पृथ्वी से, है आंसर है शुक्र। शुक्र पृथ्वी से सामने है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि भोर का तारा, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। 5, 6, 10, 11 मौलिक अधिकार। डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स, आंसर है बी सी, सॉरी राइट है बी, यानी कि 6, ऑप्शन बी सही है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार भारत में है, ओके। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर जैसे मैंने कहा मौलिक कर्तव्य कितने, 10, ओके। नेक्स्ट है 20 नंबर, देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बांदीपुर, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, या डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर है बी कर्नाटक में। 21 नंबर, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बनाई गई है, तापी नदी, गोदावरी, या कृष्णा, या कावेरी, बताइए। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी पे, ओके।
कृष्णा नदी कहाँ पर, ये भी आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। जो नागार्जुन डेम सागर है ना, ये है आपका आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, ये स्थित है कृष्णा नदी पे। ओके, नेक्स्ट हमारा 22 नंबर, चावल एक देश फसल है, रबी, खरीफ या सी जायद या डी इनमें से कोई नहीं। चावल को किस मौसम में उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा खरीफ की फसल है चावल। ओके, इसको जो बोने का राइट टाइम है वो है आपका सितंबर से अक्टूबर में इसको, सॉरी सितंबर से अक्टूबर नहीं होगा, इस जो जून से जुलाई, बारिश के समय में इसको बोया जाता है, जून और जुलाई में। ओके, जून और जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है। सितंबर टू अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। जून और जुलाई तीन महीना तो लगता ही है। हमारे खरीफ का फसल से चावल देखा ही होगा आपने। और रबी का फसल क्या होता है, जैसे ही खरीफ का फसल हमने काट दिया उसके बाद रबी का फसल लगाते हैं। रबी का फसल को हम लोग सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं और काटते हैं फरवरी मार्च में। क्लियर हो गया। अब 23 नंबर देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, सी आइंस्टाइन या डी इनमें से कोई नहीं। बी होगा, राइट आंसर है बी, गैलीलियो ने खोजा था टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से क्या करते हैं हम लोग? अंतरिक्ष में देखते हैं दूर तक। नेक्स्ट है 24 नंबर, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? 1757, 1761, 1556 या 1762? राइट आंसर है 1761। पानीपत का तीसरा लड़ाई, पहला फर्स्ट अगर पानीपत वॉर बोले तो 1526, और सेकंड कब हुआ था? 1556, थर्ड 1761। ये तीनों याद कर लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस आपके एनसीसी में भी पूछता है। 25, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे? 1600 या 1601 या 1599 या 1857? इसका जो राइट आंसर है ए, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। नेक्स्ट है 26 नंबर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी आर्कटिक महासागर? ए और राइट आंसर क्या है? सी प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। कितने टोटल महासागर है? 5। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं 27 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857, 1762 या 1757 या 1657? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? ब्रिटिश प्लस सिराजुद्दौला, ओके, बंगाल का जो राजा था। नेक्स्ट है हम लोग नवाब बोलते हैं। 28 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबको तो पता है 1919 में ही हुआ था। अब आपको डेट बताना, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल? राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। इसका डेट जरूर याद रखिए, ये पूछता है अक्सर। नेक्स्ट 29 नंबर, कुछ फुल फॉर्म है, बताइए। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब इसका रील्स तो बहुत वायरल होता है, रील्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब में, IAS इंटरव्यू का हम लोग सब देखते भी हैं। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नेक्स्ट है 30 नंबर, IPS का फुल फॉर्म बताइए। इंडियन पुलिस सर्विस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 31 नंबर, क्या है हमारा? CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 32 नंबर, IMF क्या है? एक बोल सकते हो बैंक टाइप का, जो देशों को लोन देती है। जैसे हमारे देश में बैन है बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और SBI, ये क्या करते हैं? ये हम लोग को लोन देती है, कस्टमर मतलब सिटीजन को। उसी तरह IMF क्या करता है? देशों को लोन देता है। अगर किसी देश को लोन चाहिए वो IMF में जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन मॉनेटरी फंड। ओके। नेक्स्ट है 33 नंबर, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया था? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 31 दिसंबर? राइट आंसर है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म मैंने बताया है, याद रखिएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर या 11 दिसंबर या 20 दिसंबर या 22 दिसंबर? इसका राइट आंसर है 23 दिसंबर। इसमें ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, आपको याद करना, किसान दिवस 23 दिसंबर। नेक्स्ट 35 नंबर, नेवी डे। चलिए इसका तो पता ही होना चाहिए। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20 दिसंबर या 22 दिसंबर? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
4 दिसंबर। 36 नंबर कुछ स्टेट्स एंड कैपिटल हैं, चलिए बताइए आपका स्टेट। कर्नाटक, कर्नाटक का क्या होगा? बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या डी मुंबई? कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर, बेंगलोर बोलो, बेंगलुरु। 37 नंबर केरला, केरला का कैपिटल क्या है? कोची, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या डी मुंबई? राइट आंसर है बी, तिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट हमारा 36 नंबर। ओके 7 नंबर है ये। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? मुंबई, पुणे, सी इंदौर या डी भोपाल? राइट आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश का। 39 नंबर, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई, पुणे, इंदौर या भोपाल? महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, पुणे नहीं है, मुंबई। 40 नंबर, मणिपुर, बताइए मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल, शिलोंग, कोहिमा या डी भोपाल? राइट आंसर होगा इम्फाल। इस तरह हम लोग आई थिंक अराउंड अभी 15 तक कर लिए हैं, 15 या 20 स्टेट्स हम लोग कवर अप कर लेंगे सारे को, ठीक है। एंड आई होप यू वॉच दिस वीडियो। एंड आज के वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग अभी तक जितना बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। जैसे कुछ नया पता चलता मैं बता दूंगा आपको। एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग।